बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सोमवार को दून में 30 सांसदों का एक दल पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा पोषित योजनाओं की समीक्षा ये सांसद करेंगे। जो 30 सांसदों का दल वहां पर पहुंचेगा और 3 दिन तक योजनाओं की समीक्षा यहां पर इन सांसदों के जरिए की जाएगी। तो सिंचाई, नमामि गंगे समेत कई ऐसी योजनाओं जिनकी समीक्षा इन सांसदों के जरिए की जानी है और जमीनी हकीकत यहां पर जानी जाएगी। जमीनी जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों से चर्चा भी होगी। तो समीक्षा के बाद केंद्र सरकार को वो पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से आ रही है, जहां पर 3 दिन तक योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पूरे सांसदों का जो एक दल है वो जल्द ही देहरादून में उत्तराखंड में पहुंचने वाला है और जो भी योजनाएं वहां पर चल रही है, चाहे वो नमामि गंगे की बात करें, चाहे और भी जो योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर एक रिपोर्ट बकायदा यहां पर फिर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। तो केंद्र द्वारा पोषित योजना और सिंचाई, नमामि गंगे समेत ऐसी भी कई और योजनाएं जिनका जमीनी जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ इन सांसदों की चर्चा भी होगी और फिर पूरी समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट बकायदा उस पर तैयार की जाएगी, जिसको फिर सरकार को सौंपा जाएगा, केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। तो 30 सांसदों का ये दल बताया जा रहा है, जो 3 दिन तक इन तमाम योजनाओं को लेकर फीडबैक लेगा, जमीनी हकीकत को तलाशेगा कि आखिरकार क्या वहां पर जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वहां वो उनको मिल पा रही हैं या फिर नहीं। तो ऐसे में पूरी हकीकत को वहां पर जाना जाएगा और फिर एक पूरी रिपोर्ट को इस दौरान तैयार किया जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को देखेगी और उसी के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 30 सांसदों का दल जल्द ही उत्तराखंड में पहुंचने वाला है। सोमवार को पहुंचने की उम्मीद यहां पर ये और केंद्र द्वारा पोषित योजनाओं की समीक्षा ये सांसद करेंगे। तो 3 दिन का ये दौरा उनका और समीक्षा सिंचाई, नमामि गंगे समेत कई ऐसी योजनाएं जिनकी की जानी है। तो जमीनी हकीकत क्या है, फीडबैक क्या है, क्योंकि लोगों से भी सीधे तौर पर यहां पर संपर्क किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि जो जो लाभ आपके लिए केंद्र सरकार ने यहां पर दिए हैं क्या वो आपको मिल पा रहे हैं, ऐसे में किन की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो पूरी ये रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को फिर भेजी जाएगी। और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो ज्ञानेंद्र, सोमवार को ये 30 सांसदों का दल पहुंचेगा, कहां कहां जाकर ये समीक्षा की जाएगी, क्योंकि 3 दिन का ये पूरा उनका दौरा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले सोमवार को 3 दिवसीय जो सांसद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, सबसे पहले वो अगर हम देखें तो सबसे पहले सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय में सांसदों के साथ जो केंद्रीय कई ऐसे विभागों के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, तो वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्य के जो सचिव हैं विभिन्न विभागों के, जो केंद्रीय प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनके साथ उनकी बैठक होने वाली है पहले दिन अगर हम देखें तो। और इस दौरान जो प्रदेश के अंदर जो केंद्र पोषित योजनाएं चल रही हैं, तमाम सारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग की, पेयजल विभाग की हो, अगर हम देखें नमामि गंगे, TSDC समेत तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश के अंदर चल रही हैं। और ऐसे में उनकी प्रगति रिपोर्ट को लेके संसद भवन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें 30 सांसदों को रखा गया है और ये जो टीम है उत्तराखंड सोमवार को पहुंचेगी। सोमवार को पहले दिन सचिवालय में ये अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे और तमाम विभागों के जो काम चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, नमामि गंगे समेत उत्तराखंड के अंदर कई सारी केंद्र पोषित योजनाएं चल रही हैं कई विभागों की, उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है उसको लेके मंथन होना है। यानी कि अगर हम देखें तो कई विभागों के जो सचिव हैं, अधिकारी हैं, केंद्र पोषित योजनाओं से संबंधित जो अधिकारी हैं, वो सचिवालय में मौजूद रहने वाले हैं। सांसदों के साथ केंद्रीय कई अधिकारियों की टीमें भी आने वाली है दिल्ली से, तो उनसे भी उनकी समीक्षाएं होंगी और विस्तृत जो रिपोर्ट है वो अधिकारी जो केंद्र से आएंगे और सांसद वो लेते हुए यहाँ नजर आएंगे। उसके बाद सभी योजनाओं बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जब ये ऐसे समय में 3 सांसदों का ये जो दल आ रहा है, सोमवार को पहुंच रहा है, उसके बाद ये भी समझना होगा कि ऐसे वक्त में क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव की जो सुगबुगाहट है वहां पर और जिस तरह से 2024 और निगम के लेकर जो चुनाव है उनको लेकर जो पार्टी तैयारी कर रही है, क्या कहें कि इसका भी एक मकसद यहां पर ये
बिल्कुल, कहीं न कहीं सरकार इस बात को भली-भांति जानती है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसके ठीक पहले जो भी योजनाएँ हैं राज्य के अंदर केंद्रीय योजनाएँ संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं को कहीं न कहीं परखने का काम केंद्र की सरकार कर रही है और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो कमेटी आ रही है, उसका मकसद भी यही है कि सभी राज्यों में जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं वो धरातल पे कितना सक्सेस है, उसका जनता कितना लाभ ले पा रही है, उसकी उनकी जानकारी कितनी है, इसका परख किया जा रहा है। राज्य के अंदर भी उत्तराखंड में जिस तरीके से 30 सांसद आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, इसी को परखने के लिए आ रहे हैं। और संभवतः देखें तो पहले दिन जो मीटिंग की प्रक्रिया रहेगी, उसके बाद अगर हम देखें तो मीटिंग के बाद वो स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आ सकते हैं। नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर हम देखें कहीं ना कहीं नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है हरिद्वार ऋषिकेश से लेके पहाड़ी क्षेत्रों में भी कई जगह चल रहा है, अगर हम देखें उसका भी वो निरीक्षण करते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा जो है जो रेल लाइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके अलावा अगर हम देखें राज्य के अंदर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, तो ये तमाम ऐसे काम हैं केंद्र के जो राज्य के अंदर चल रहे हैं। कई सारी केंद्र पोषित अगर योजनाएं हैं उनको अगर हम देख लें, कई सारी जो योजनाएं हैं राज्य के अंदर कृषि से संबंधित, सिंचाई विभाग पेयजल विभाग से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो इन योजनाओं की धरातल पे क्या असर है, जनता को उसका लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो कितने % जनता को मिल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी भी है कि किस तरीके से इसे हासिल किया जा सकता है, इसकी सरलता कितनी है, एक एक बारीकियों का अध्ययन किया जाना है। कुल मिला के देखा जाए तो नए नए जो तकनीकी है वो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार अपना रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र की तरफ से उसका हर एक वर्ग को लाभ मिल सके, और इसी के मद्देनजर ये सांसद कहीं ना कहीं उत्तराखंड आ रहे हैं और इसकी परख लेने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्ञानेंद्र यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से तैयारियां हैं और सीधे तौर पर एक कहीं ना कहीं विजन के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है इसको, और इसीलिए सांसदों का जो दल है वो सोमवार को पहुंचेगा और पूरी जमीनी हकीकत को यहाँ पर तलाशेगा।